तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सेना से झड़प के मुद्दे पर संसद में आज काफी हंगामा हुआ। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की सेना ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया। भारत के मुस्तैद जवानों ने चीन की सेना को पीछे खदेड़ दिया और उनके इस नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं होने दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। तो ये राजनाथ सिंह ने जो आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। इधर शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है। समूचे विपक्ष ने किया है संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं, क्या रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उससे संतुष्ट नहीं? क्या संतोष की बात नहीं है, मन में सवाल उठते होंगे। जब आपने स्टेटमेंट सुना होगा तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। 9 तारीख की घटना है, देश की जनता को बाकायदा बिल्कुल भी रूबरू नहीं किया कि इस तरीके से हमारे जवानों को की भिड़ंत हुई है ये चाइनीज आर्मी के साथ। हमें ये तक नहीं बताया गया कि इस तरीके का बड़ा क्लैश हुआ है और ये गलवान के बाद सबसे बड़ा क्लैश है। तो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चुप्पी क्यों? अखबार जब ब्रेक करता है तब आप सोर्सेज के माध्यम से उसको कंफर्म करते हैं और आप कहते हैं 30 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, हमें तो अपनी सेना पर गर्व है, पर सवाल ये उठता है क्या केंद्र सरकार से हमारी सेना के साथ जस्टिस कर रही है, न्याय कर रही है? क्या उनको सारी जो भी नियम वो प्रक्रिया होती हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए वो पालन हो रहा है? तो वो जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम यही कहते रहेंगे कि इनके चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका है, इसलिए ये लोग जवाबदेही से भाग। संवेदनशील मुद्दों पर इससे पहले भी जो है कई बार ऐसे वाकये हुए हैं जब चर्चा नहीं हुई है, जिसका जिक्र चेयर की तरफ से भी किया गया। बहुत सारी चर्चा हुई हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम भी कोट कर सकते हैं जब हुई हैं, और बहुत सारे ये भी कोट कर सकते हैं नहीं हुए। पर हम क्या कह रहे हैं कि आज ये क्लैरिफिकेशन सीख करना ये ऑपोजिशन एमपीज का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट्री रूल बुक में भी बाकायदा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।